हमारे जो रूरल एरिया के लोग मिले, हम उसमें रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हमारा यही फोकस था कि श्राइन बोर्ड द्वारा किए गए जो कार्य हैं, खासकर रूरल एरियाज़ में, जैसे हमने रेफरेंस वहाँ पर दिया नारायण हॉस्पिटल का या श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का, या और भी चीज़ें थी। और हमारे जो यहाँ से लोग आपके आए थे कटरा ब्लॉक से, तो उन्होंने कहा कि वहाँ के एरियाज़ में मंदिरों के निर्माण की डेवलपमेंट या पुरानी यात्रा जो थी उसको उसी तरीके से रखा जाए, और डेवलपमेंटल के जितने भी इशूज़ हैं बड़े अच्छे और तरीके से हमारी बात सुनाई गई और इन मुद्दों पे बात हुई। अच्छा मोहम्मद सिंह जी, आप ये बताइए कि क्या कटरा में एक जो मुद्दा है जो देखने में आ रहा है कि अक्सर ग्रामीण प्रभावित होते हैं जो अपना डर तालाब के ऊपर से, उसको लेकर क्या बात हुई, किस तरह की बात हुई? आज मेरी खासकर उसी को लेकर बात हुई है। जैसे कि मैंने उनको कहा, जैसे आपका नारायणा का गार्बेज सारा वहाँ पे आ रहा है और श्राइन बोर्ड का जितना आपका भवन से लेके नीचे तक सारा गार्बेज वहाँ पे आप फेंक रहे हो, कम से कम वहाँ पे 24 घंटे आग लगी रहती है। और हमारे यहाँ पे सांस वाले जो लोग अस्थमा वाले, वो तकरीबन कम से कम भी 22-24 आदमी मर चुके हैं आर पार के करके। तो 3 पंचायतें वहाँ पे लगती थी। मैंने इसी बारे में कह रहा था, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे आपकी गार्बेज की वजह से हमारे बोलियों का पानी सूख रहा है, तालाबों का पानी सूख रहा है, आप हर जगह डेवलपमेंट करवा रहे हो। चलो ठीक है, हम मानते हैं कि कम से कम हमारे तालाब बोली, कम से कम एक हमारे गाँव की 2-3 गाँव की वहाँ से पाइप आती थी पानी की, अभी वो 2-3 दिन से 3-4 बार टूट चुकी है, क्योंकि वहाँ गार्बेज के अंदर उसको जोड़ा नहीं जा सकता। 15-15, 20-20 दिन, 2-2 महीने पानी के लिए लगातार लोगों को किल्लतें रहती है पानी की। तो इस वजह से हमने बस यही उनको कहा कि कम से कम पंचायतों को भी देखो, वहाँ की बोलियों को देखो, तालाबों को देखो, वहाँ भी छोटी मोटी डेवलपमेंट आपकी तरफ से हो। बस हमारा यही उनसे कहना था कि बाकी चलो। जो ग्रामीण डेलीगेशन आप मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं बात ये तय है कि गंडोला लगना चाहिए, कंडीशन अलग अलग हो सकती है, इसके बारे में आप लोगों का क्या है, लगना चाहिए या नहीं? देखिए, पहले नंबर जो गंडोला की लगने ना लगने का उन्होंने हमसे प्रश्न ही नहीं किया, तो ये जब प्रश्न ना हुआ हो तो आगे से हमारा बोलना बनता नहीं था। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि हमने आगे से उनको ये बोला कि जो आस्था का सवाल है और जो बिजनेस इफेक्टिव चीज़ें हैं उसको मद्देनजर रखा जाए। किस तरह की बातचीत हुई, किस मुद्दे पर बात हुई? एक तो सबसे पहले हमने उनको, जैसे श्राइन बोर्ड का जो स्टेडियम है वहाँ के 2 बच्चे अर्जुन अवार्ड जिनको मिला है, उसके लिए उनको पहले बधाई दी है। 26 जनवरी को सीईओ साहब ने जैसे अनाउंस किया था कि जो हमारी तहसील का जितना भी एरिया है कटरा का, उसमें जितने भी लोकल लोग भवन पे जाएंगे दर्शन करने, तो उनको प्रायोरिटी दर्शन दिए जाएंगे। वो दुर्गा भवन में जाएंगे, अपना आधार कार्ड दिखाएंगे। एक तो उनका हमने वो धन्यवाद किया। दूसरा, हमारी बड़ी देर से इनके पास डिमांड थी कि हमें सीनियर सिटीजन को मीटिंग करने की स्पेस दी जाए, तो वो स्पेस भी इन्होंने हमें प्रोवाइड की, तो हमने उनका उसके लिए भी इनका धन्यवाद किया। दूसरा, हमने इनको कहा कि जब जहाज़ चला था, बैटरी कार चली थी, तो तब आपने भी कहा था, तो और हमारी भी ये पुरानी डिमांड है कि जो सीनियर सिटीजन या जो डिसेबल्ड लोग हैं उनका उसमें 20% कोटा रहना चाहिए। तो हाँ, और 20% कोटा हमने तो ये भी कहा कि जो भवन में कमरे हैं उनमें भी रहना चाहिए। जो भवन से भैरों घाटी रोपवे चलती है उसमें भी हमारा 20% कोटा होना चाहिए। दूसरा, हमने ये कहा कि एक्सीलेटर जो है, जो पुराना रोड है, जो धरूड़ वाला रोड है, सीढ़ियों के साथ एक एक्सीलेटर भी लगना चाहिए, ताकि सारे लोग सीनियर सिटीजन पौड़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं, तो एक्सीलेटर जो है वो वहाँ लगना चाहिए। दूसरा, हमने देखा कि श्राइन बोर्ड और कटरा के बीच बड़ा गैप रहता है, तो उसके लिए हमने कहा कि एक आप कमेटी फ्रेम कीजिए, छोटी कमेटी, सब कमेटी बनाइए, ताकि जितने भी बर्निंग इशू रहते हैं वो कमेटी आप तक लेके जाए, फिर आप उन सब इश्यूज़ को जो है वो एलजी साहब के पीछे लेके जाओ। जैसे मैं अभी अमेरिका में गया था, फिर आती दफ़ा मैं गुड़गांव भी गया, तो मैं जितने भी लोगों को वहाँ मिला, सभी लोग इस बात के लिए खुश थे कि जो गंडोला रोपवे कटरा में लग रहा है। और हम सीनियर सिटीजन हैं, हम भी चाहते हैं कि अगर गंडोला लगे और उसमें सीनियर सिटीजन को प्रायोरिटी दी जाए, दिव्यांगों को, जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये लगना चाहिए। तो इस तरह के जो डेवलपमेंट के मुद्दे थे वो हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारा आईडी आपके लिए हमेशा ओपन है, जब भी आप आएँ, कभी भी मिलें, कोई भी बात है आप कर सकते हैं।
और केड़ा मूसा से देवा माई तक। हाँ, और दूसरा हमने ये भी कहा कि जो पुराना रोड है, हाँ, देवा माई वाला जो रोड है बमियाल वाला, उसको भी डेवलप किया जाए, उसको भी डेवलप किया जाए। तो जो भी पुराने रास्ते हैं सबको डेवलप करना चाहिए, ताकि कोई आदमी किधर से भी जाना चाहे तो उसको जाना चाहिए। सबकी तरक्की हो। हाँ, सबकी तरक्की हो, सब गांव की तरक्की हो। ये नहीं है कि बाकी हम सनातनी हैं, ये नहीं है कि हम कोई आस्था के खिलाफ हैं, लेकिन डेवलपमेंट बड़ी ज़रूरी है। मुझे याद है जब मैं होटल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था तो हमने तब मुखालफत की थी कि जहाज़ नहीं चलना चाहिए, और आज मैं वो बात महसूस करता हूँ कि वो हमने उस वक्त बहुत गलत बात की थी, कि हमने उस वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए डेवलपमेंट होनी चाहिए, यात्री को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और हमारा भी कटरा के व्यापारियों का यही एक है कि हम भी चाहते हैं कि जो यात्री जहाँ आए उसको फैसिलिटी मिले, खुश होके जाए, आगे भी जाके बताए। तो खासकर जो हम सीनियर सिटीजन, अगर हमको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, हमारा तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हर जगह हर चीज़ में हमारा कोटा रहना चाहिए, और जो गंडोला रोपवे है वो ज़रूर लगना चाहिए। ये एक अच्छी फैसिलिटी है। एक हमने परिक्रमा के लिए भी कहा कि जो इनिशिएटिव आपने लिया है तो उसको जल्दी शुरू किया जाए, और हर साल उसके लिए 2 करोड़ रुपए का बजट रखा जाए। डिफरेंट डेलीगेशन आपके साथ मिले हैं, कटरा की सराउंडिंग्स के भी, कटरा की भी। रोबी का मामला है जो करवाया हुआ, उसको लेके इसके अलावा किन मुद्दों पर बातचीत हुई है? तो आज हमने फिर कोई 3 डेलीगेशन से बात की, एक और अकेले आए थे, उन्होंने भी अपना मेमोरेंडम दिया है। तो एक अच्छे माहौल में बातचीत हुई, उन्होंने अपने मुतालबात बताया हमें, हमने भी उनसे बताया कि डेवलपमेंट के साथ साथ किस तरह हम आस्था का ध्यान रखेंगे, और कोशिश यही रहे, बोर्ड की यही कोशिश रहती है कि एक तरफ आस्था का ध्यान दिया जाए, दूसरी तरफ पिलग्रिम्स की भी फ़ायदा मिले। तो उसी संदर्भ में बड़ी अच्छी बातचीत हुई, और यह सिलसिला बातचीत का जारी रहेगा। कुछ मेंबरों ने आज मीटिंग के लिए कहा था, वो आ नहीं पाए किसी कारण से, तो हमारी तरफ से वी वेलकम एवरीवन हु वांट्स टू कम एंड मीट अस, एंड वी वुड लाइक टू कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन। ये है आप जो ताराकोट से लगने, हम तो चाहते हैं कि 2-3 लगे, हमें उसमें क्या है, हमें तो फैसिलिटी चाहिए। अगर जैसे कई लोग कहते हैं देवी पार्क से लगना चाहिए, कोई कहता है चन्नपादका से लगना चाहिए, तो नहीं, मैं तो ये कहता हूँ लगना चाहिए। मैं कहता कहीं से भी लगाएं, वो तो इंजीनियरों ने देखना है कि कौन सी टेक्निकल चीज़ है वो, कि कहाँ से लगना चाहिए। गंडोला लगना चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए। गंडोले के साथ साथ एक्सीलेटर भी लगना चाहिए पुराने रूट पे, ध्रुव रोड पे एक्सीलेटर भी लगना चाहिए, ताकि जो लोग आस्था से जुड़े हैं, जो लोग उधर से जाना चाहते हैं, वो लोग कम से कम एक्सीलेटर से जाएं, ताकि उनको भी कोई परेशानी ना हो, ना ही उन लोगों का, दुकानदारों का बिजनेस सफर हो।